बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पसंद टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सीgnali di pericolo और पेज नंबर 85। इसमें हम पढ़ेंगे इस सिग्नाले के बारे में। पनेली डिस्टेंशियोमीट्रिci यानी मतलब ये फासले वाला निशान है। हमें बताता है कि जब हम passaggio a livello के साथ जब नजदीक होते जा रहे हैं, ये passaggio a livello है और इधर से हम जाते हैं तो ये हमें पहले वाला यही मिलेगा, दूसरे वाला ये मिलेगा, तीसरे वाला ये मिलेगा। ये हमें बताएगा कि इधर आप 150 मीटर नजदीक हो, फिर दूसरा वाला हमें बताएगा कि आप 100 मीटर नजदीक हो और फिर तीसरा हमें बताएगा कि आप 50 मीटर नजदीक हो ट्रेन पाटली के साथ। ये हमें ये वाला निशान देता है, इसका यही मतलब है। सही है, बहुत आसान है और इस तस्वीर में देखते हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। अच्छा जी, इधर देख सकते हो कि ये है हमारे पास एक passaggio a livello। सही है, जब इधर से ट्रेन रोड को पार करती है। ये इधर बरिएरा और सिंजा बरिएरा यानी मतलब ये इस डांग वाले के साथ भी ये आपको मिलेगा ये वाला निशान डिस्टेंशियोमीट्रिci, और अगर ये बरिएरे के बगैर भी अगर passaggio a livello होगा उसके साथ भी आपको ये तीनों वाला सिग्नाले मिलेगा। सही है, हमें बोलेगा कि यहाँ आपको हर किस्म के पाठक के साथ जो ट्रेन स्टेशन के पाठक है उसके साथ मिलेगा। तो ये सवाल है वेरो, क्योंकि हमें ये हर पाठक के साथ मिलेगा। सही है, बाकी मैं आपको रोज जिस तरह बताता हूँ कि अपने साथ बाल पेन और कापी रखा करें। जो भी लफ्ज आपको, मिसाल के तौर पर ये डिस्टेंशियोमीट्रिci, ये कितना बड़ा लफ्ज है लेकिन इसका मतलब यही है कि ये वाला सिग्नाले जो है। सही है, आप ये सिग्नाले अपने कापी पे बना दे और साथ में ये वाला लिख दे और साथ में फासला लिख दे, फासले का निशान। तो इसी तरह आपको आसानी से समझ आएगा। सही है, तो आपको जो भी मसला हो, जो भी कोई बात हो तो आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। सही है, जो भी प्रॉब्लम हो इटालियन पतंते बी का और साथ में इटालियन जुबान में, तो आप जरूर राब्ता कर सकते हो मैसेज के थ्रू पे। सही है, तो शुरू करते हैं कि सवाल नंबर 1 है i pannelli raffigurati sono posti prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello। अच्छा जी, इसमें कह रहे पहले मैंने आपको बताया i pannelli raffigurati, ये पनेली जो हमें दिखाया हुआ है ये अभी पनेली है। एक होता तो इधर ओ होता, अगर एक होता तो अभी ये ज्यादा है तो इसके बजाय ये आई बन गया जमा में ई पनेली रफिगुराती। ये जो हमें पनेली दिखाई हुआ है सोनो पोस्टी प्रीमा दी क्वालसियासी, ये उधर लगे, हर जगह लगा होगा, उस हर पाठक पे लगा होगा। tipo di passaggio a livello, जिस किस्म का भी ट्रेन का जो पाठक होगा रोड को पार करने के लिए, उधर आपको अगर बरिएरे डांग वाला होगा वो पाठक और अगर बगैर डांग वाला होगा तो हमें ये डिस्टेंशियोमीट्री खामखा मिलेगा। हर किसी पाठक जो ट्रेन पाटली जो गुजरती है रोड के ऊपर से, तो हमें उधर ये वाला मिलेगा। तो ये सवाल है वेरो। सही है, सोनो पोस्टी का मतलब है कि उधर लगे होते हैं प्रीमा दी क्वालसियासी, हर उस पाठक से टीपो किस्म के दी passaggio a livello, जिस हर किस्म के जो पाठक होता है ट्रेन पाटली का उधर से जो रोड को पार करता है, उधर हमें ये खामखा मिलेगा। पहले वाला ये 3 नंबर, दूसरे वाला फिर ये और तीसरे वाला ये हमें 50, 150 और 50 ये वाला बताता है। तो सवाल नंबर 1 है वेरो। क्वालसियासी का मतलब है हर कोई, कोई भी। सही है, सवाल नंबर 2 है i pannelli raffigurati sono posti di norma a circa 150 metri dall'attraversamento ferroviario। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं pannelli raffigurati sono posti, ये जो हमें पनेली दिखाई हुई है जो इधर मौजूद है sono posti, ये लगे होते हैं उधर, ये लगे होते हैं दिनोर में, नॉर्मल तौर पर चिर का हिसाब लगाओ 150, 100 और 50 मीटर दल अट्रावेरसामेंटो फेरोवारियो, उधर 150, 50 और 100 मीटर उधर से ये हमें पहले मिलेगा अट्रावेरसामेंटो फेरोवारियो। जिधर से हम रोड पाटली को क्रॉस करते हैं तो पहले हमें ये वाला साइन मिलेंगे, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरी नंबर पर ये, जिस तरह की मैंने आपको पहले तस्वीर में बताया। फिर ये देख लेते हैं ये वाला।
इसमें आप देख सकते हो कि पहले ये 3 वाला बाररे वाला मिले, बाररे का मतलब है ये जो सुर्ख निशान है, सही है, जो सफेद ये सिग्नल पे जो सुर्ख निशान है उसका मतलब है बाररा। और ये फिर तीसरा नंबर पर ये 150 मीटर, ये 100 मीटर और ये तीसरा वाला 50 मीटर हमें बताता है कि आप इधर नजदीक होते जा रहे हो और अपना ख्याल रखा करो क्योंकि ट्रेन भी आ सकता है। तो सवाल हमारा है वेरो, सही है। सवाल नंबर 2 भी हमारा है वेरो कि ये 150, 50 और 100 मीटर पहले मिलेगा। सवाल नंबर 3 है इपनिल्ली रफिगुराती सर्वनो अद इंदिकारे के सी ci si sta arrivando al passaggio a livello। इसमें कह रहा है कि il fanelli raffigurati, ये जो हमें सिग्नल पेश किए हुए हैं, सर्वनो ये उसके लिए चाहिए, ad indicare कि आपको इशारा देता है कि ci si sta arrivando के इधर एक आ रहा है, अल passaggio a livello के इधर आपके सामने एक ट्रेन पार्टलक जो रोड के ऊपर से गुजरता है वो आपके सामने आ रहा है, सही है। जब आपको ये वाला सिग्नल नजर आ जाए तो आप समझ जाए कि आपके सामने एक ट्रेन पाटली गुजरने की जो है वो पाठक आ रहा है, सही है। तो ये सवाल भी है वेरो। सर्वनो का मतलब है चाहिए, इंदिकारे का मतलब है जो आपको इशारा करता है, के ची सी sta arrivando के इधर आ रहा है, अल्पसाggio livello ट्रेन पाठक, सही है। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il pannelli con 3 barre obligano se il primo di pannelli che si incontra quando ci si approssima ad un passaggio a livello। अच्छा जी, इधर कह रहा है पनेल्ली con 3 barre obbliga, ये पनेल्ली जो 3 बारे वाला है, ये वाला जो पहले नंबर पर है, जो 3 लाइन बारे इस पे है रो से सुर्ख कलर वाले, ए प्रीमो दी पनेल्ली के ci si incontra, ये आपको पहले वाला जो आपको सिग्नल इन तीनों में से मिलेगा वो वाला आपको यही वाला मिलेगा एक नंबर पर, सही है। एक नंबर पर ये होगा, 2 नंबर पर ये और 3 नंबर पर फिर ये आपको मिलेगा। तो इस सवाल में कह रहे हैं il primo dei pannelli che si incontra, इनमें से वो पहले नंबर पर ये होगा जो हमें मिलेगा quando ci si approssima, जब आप नजदीक होते जा रहे हो, ad un passaggio a livello ट्रेन फाटक की तरफ के साइड पे अगर आप नजदीक होते जा रहे हो तो आपको पहले वाला जो मिलेगा ये 3 साइन जो 3 बारे है ये वाला मिलेगा, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। उब्लीगे का मतलब है कि आपको लीगे के ये खामाखा आपको मिलेंगे, सही है। इनकोंत्रा का मतलब है कि आपके साथ उसका मिलना जुलना हो सकता है, मिलना या देखना हो सकता है। अप्रोसीमा का मतलब है नजदीक होना, अद उन passaggio a livello जो ट्रेन फाटक गुजरता है रोड के ऊपर से। तो ये सवाल भी है वेरो। इधर तक थे हमारे पास ये 4 सवाल वेरो, बाकी जो है 2, 4, 6 सवाल इसमें है फाल्सो। तो फाल्सो सवाल नंबर 1 में है i pannelli raffigurati si possono trovare solo se il passaggio a livello è con barre। अच्छा जी, सवाल में कह रहे हैं कि हमें i pannelli raffigurati ये जो हमें सिग्नल पेश किए हुए हैं si possono trovare ये आपको उधर मिलेगा solo सिर्फ se il passaggio a livello अगर पाठक है, एक बारियरे अगर पाठक के साथ सिर्फ और सिर्फ अगर डांगे है जो रोड को बंद कर देता है बारियरे, तो तब आपको ये वाला सिग्नल मिलेंगे। लेकिन ये नहीं, ये सवाल है फाल्सो। क्यों है फाल्सो? क्योंकि हमें वेरो में बताया था कि sono posti prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello, यानी मतलब हर किस्म के passaggio a livello पाठक ट्रेन पाठक से पहले हमें ये वाला मिलेंगे। इधर कह रहे हैं सोलो, अगर उसके साथ डांगे हो तो हमें मिलेगा, सोलो आ गया तो ये डायरेक्ट आप फाल्सो कर सकते हो। तो ये सवाल नंबर 1 है फाल्सो। अगला सवाल है i pannelli raffigurati sono segnali di prescrizione, यानी मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन और पहले इससे हमने पढ़ा ओब्लिगो, उन दोनों का मतलब एक ही है, सही है। ये वाला ओब्लिगो आपको जो पहले इधर हमने पढ़ा ये वाला उसका और ये प्रिस्क्रिप्शन का दोनों का एक ही मतलब है कि आप पर हुक्म देता है, आपको हुक्म देता है। ये वाला ओब्लिगे और प्रिस्क्रिप्शन और ओब्लिगाटोरियो ये सब का एक ही मतलब है कि आपको हुक्म देता है
कह रहे कि पनेली रफिगुराती, ये जो हमें सिग्नाले पेश किए हुए हैं, सोनो सिग्नाली दी प्रिस्क्रिप्शियोने, कि ये हुक्म वाले हैं, ये पनेली नहीं, ये हुक्म वाले नहीं है, ये खतरे वाले हैं, हमें इंदिकार इशारा देता है कि आपके आगे सामने से पाठक गुजरता है। तो ये कह रहे हैं कि ये हुक्म वाले हैं, ये प्रिस्क्रिप्शियोने वाला हम आगे आगे पढ़ेंगे, ये अभी नहीं है इस चैप्टर में। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है ई पनेली रफिगुराती इंडिकनो लवोरी इन कोर्सो। अच्छा जी, ये कह रहा है कि ये पनेली जो हमें दिखाए हुए है, सही है, रफिगुराती जो दिखाए हुए है, इंडिकनो हमें इशारा देता है, लवोरी इन कोर्सो कि इधर रास्ते पर काम शुरू है या पाठक के नजदीक काम शुरू है। तो नहीं, ये लवोरी इन कोर्सो वाला नहीं है। लवोरी इन कोर्सो वाला जब भी हमें पिक्चर मिलेगा तो वो इसी तरह उसका बैकग्राउंड होगा। अच्छा, ये बात अपने साथ नोट किया करें, जब भी हमें लवोर इन कोर्सी वाला बात आ जाए या सिग्नाले वाला, जो भी सिग्नाले होगा उसके साथ हमें ये अंदर वाला जो है, ये क्या कह रहे बैकग्राउंड, वो हमें येलो पीले कलर वाला मिलेगा। तो ये सवाल है फाल्सो। ये कह रहे कि इधर काम हो रहा है रास्ते पर, लवोर इन कोर्सो का मतलब है कंस्ट्रक्शन का काम। तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है ई पनेली रफिगुराती hanno tante barre diagonali quanti sono i binari del passaggio a livello। ये हमें बता रहे हैं सिग्नाले पनेली रफिगुराती, ये जो हमें सिग्नाले पेश किए हुए हैं, hanno tante barre के इसके ऊपर ज्यादा लकीर है। बार्रे का मतलब है ये लकीर है, दियागुनाली का मतलब है यानी मतलब कि इस तरह बने हुए हैं या इस तरह बने या इस तरह। ये आप ले ले, मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले ले कि ये डायगोनल या ट्रायंगल इसी तरह ये बने हुए हैं। इसका ये मतलब है कि ये बिनारी के हमें ट्रेन पाटली का बता रहा है कि ये इतने ट्रेन पाटली से आप गुजरते हो, नहीं। डायगोनली का मतलब है ये इसी तरह चार आड़खों से या तीन साइडों से वो जो लकीर है। क्वांटी सोनो ई बिनारी दिल पसाद, जो ये हमें बताता है कि आप कितने पाटली है आगे, नहीं, ये फाल्सो है। हमें पाटली बताने वाला यही है, सही है, हमें बताएगा कि एक है तो एक है यही वाला। अगर दो पाटली है तो हमें ये बताएगा कि आप दूसरे से गुजरते हो, सही है। ये है डिस्टेंस मीट्रिची, कि हमें डिस्टेंस बताता है कि फासला बताता है कि आप कितने दूर हो या कितने नजदीक हो। तो ये इसका भी ये सवाल भी है फाल्सो। अन्नो का मतलब है वो रखते हैं, इसका बात कर रहा है। तानते का मतलब है ज्यादा। बार्रे डायगोनली यानी मतलब ये बार्रों की, ये लाइनों की बात कर रहा है, सही है। क्वांटी सोनो ए बिनारी, कि ये आपको बता रहा है अगर एक लाइन है तो एक पार्टली है, अगर दो लाइन है तो दो पार्टली है, तीन लाइन है तो तीन पार्टली है, नहीं, ये है फाल्सो, क्योंकि इसका लाइनों का सिर्फ हमें फासला बताता है। इधर हमने पढ़ा ये सवाल नंबर 2 में 150, 100 और 50 जैसा मीटर के बारे में हमें बताता है। इधर कह रहे कि ये ट्रायंगल हो या और जैसा लाइनों की निशान है, तो ये है फाल्सो। अगला सवाल है ई पनेली रफिगुराती से con due barre indicano un attraversamento ferroviario con due soli binari। यही वाला बात इधर भी कर रहा है हमें कि ये ई पनेली रफिगुराती, ये जो हमें सिग्नाले पेश किए हुए हैं, से con due barre, अगर ये दो लाइनों के साथ है, ये दरमियान वाले की बात कर रहा है। indicano के हमें इशारा देता है un attraversamento, कि ये एक उबूर करने का, फेरोवारियो कि ये एक ट्रेन स्टेशन का जो है पार करने का, कुंदुए सोली कोर्सी, ये एक ट्रेन स्टेशन है या ट्रेन पाटली है दो, कि हम इसको पार कर रहा है एक के बजाय दो। तो ये है फाल्सो। हमें ये नहीं बता रहा है कि ये सिर्फ दो ट्रेन की पाटली गुजर रहा है, ये हमें बता रहा है कि हम कितने नजदीक होते जा रहे हैं ट्रेन पाटली के नजदीक। तो ये सवाल भी है फाल्सो। से का मतलब है अगर, कुन दुए बार्रे, अगर दो लाइनों के साथ, इंडिकनो इशारा देता है, अट्रावर्सामेंटो फेरोवारियो का मतलब है ट्रेन पाटली का जो अबूर करने का रास्ता है, ये वाला जिस तरह ट्रेन फाटक। कुंदुए सोली बिनारी यानी मतलब इसके साथ सिर्फ दो ट्रेन पाटली है, तो ये है फाल्सो।
सही है। आखिरी लास्ट सवाल है, i pannelli raffigurati sono installati su cavaletti che evitano il transito dell'attraversamento ferroviario। इसमें हमें कह रहा है कि पनेली रफिगुराती, ये जो हमें सिग्नल पेश किए हुए हैं, सोनो इंस्टिलाती, ये लगे होते हैं, सू कवलेती, एक स्टेम के ऊपर, के वीतनो के मना कर देता है, इल ट्रांजितो जाना, दिल अट्राविरसामेंटो फिरोवारियो, जो ट्रेन पाटली के जाने को रोकता है। मिसाल के तौर पर इसका नाम है कवलेती। ये तस्वीर में आपको बता दूं, ये वाला कह रहा है कि वो वाला जो निशान है जो 3 बार रहे है डिस्टेंस वो कह रहे हैं इसके ऊपर है, उसका मतलब है कि आप इस रास्ते को पार नहीं कर सकते। तो ये है फाल्सो, ये हमें फासला बता रहा है कि हम कितना दूर है। सही है। इंस्टालाती का मतलब है लगा होना, कवलिती का मतलब है वो स्टेम जो अभी मैंने दिखाया, वीतनो का मतलब है कि मना करता है, ट्रांजितो का मतलब है जाना, अट्राविरसामेंटो फेरोवारियो यानी मतलब ट्रेन पाटलक का जो गुजरने का जगह होता है रोड के ऊपर से। तो पेज नंबर 85 भी हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 86 और साथ में 87 इसमें कवर करेंगे, तो ये लेसन हमारा पूरा हो जाएगा। अच्छा, अभी उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 86 में कह रहा है कि i pannelli distanziometrici e segnali di passaggio a livello con barriere o semi barriere, यानी मतलब i pannelli distanziometrici, ये हमें कह रहे हैं कि ये pannelli distanziometrici वाला यही है, e segnali di passaggio a livello, और ये passaggio a livello का निशान है, con barriere और semi barriere, इसके साथ बड़े बरियरे भी हो सकता है और छोटे डांग भी बरियरे भी हो सकता है। तो सही है। इसमें एक ही सवाल है पेज नंबर 86 में। सवाल में कह रहे हैं कि il pannello con 3 barre rosse A è posto sotto il segnale di B। अच्छा जी, ये सवाल अभी वेरो है। क्यों वेरो है? इसको हमने पहले इस पेज में पढ़ा, इधर कि ये क्वालिसियासी हर किस्म की पसाजो a livello के साथ हमें मिल सकता है। सही है। तो इधर हमें बता रहा है कि ये सिग्नल आ जो है ये सिग्नल बी के बाद हमें मिलेगा। तो ये सवाल है वेरो। क्यों है वेरो? पहले हमें 150 मीटर पसाजो a livello से पहले वाला ये मिलेगा, और ये जब मिलेगा तो 150 मीटर ले, यानी मतलब इस सिग्नल के बाद हमें ये वाला मिलेंगे। तो सवाल हमारा है वेरो। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, il pannello con 3 barre rosse, ये जो पनेलो है जो 3 बार जो 3 लाइनें है इस पे, रोसे का मतलब है सुर्ख कलर, आ का मतलब है ए पोस्तो sotto il segnale B, ये लगा होता है इस सिग्नल के नीचे और इस सिग्नल के ऊपर ये लगा होता है। मिसाल के तौर पर ये वाला तस्वीर इसी में ये भी है, तो आप अगर नजदीक से देख ले तो वो आपको समझ आ जाएगा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो कि इस सिग्नल के ऊपर वो वाला सिग्नल है, यानी मतलब ये सिग्नल हमें बताता है कि आप ट्रेन स्टेशन अभी ट्रेन पार्ट तक जो है अभी 150 मीटर दूर है, फिर इधर 100 मीटर दूर है, फिर इधर 50 मीटर दूर है। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। क्यों है वेरो? क्योंकि हमें ये सिग्नल आ जो है बी के बाद मिलेगा। तो सवाल नंबर ये भी है वेरो। पेज नंबर 86 हो गया कंप्लीट। इसमें सिर्फ कवर करेंगे 87, तो ये इधर लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 87 नंबर में कह रहे हैं कि i pannelli distanziometrici e segnali di croce di San Andrea, यानी मतलब pannelli distanziometrici ये आ वाला है और ए segnali croce di San Andrea वाला ये बी नंबर सिग्नल है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी है वेरो। Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriere, i pannelli A sono posti prima del segnale B। अच्छा जी, ये कह रहा है कि ये सिग्नल आ जो है ये इससे पहले लगा होता है। तो ये सवाल हमारा है वेरो। क्यों है वेरो? क्या आपको पता है ये वाला जो क्रॉस वाला निशान है ये हमें बताता है कि आप एक ट्रेन पाटली को गुजारते हो, पार करते हो, या 2 को। अगर 2 होगा तो 2 पाटली होगी। सही है। तो इसमें पहले हमें ये वाला मिलेगा, बाद में ये मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेन पाटली के नजदीक होता है। जिधर 2 पाटली होगा तो 2 ये निशान होंगे, अगर 1 पाटली होगा तो इसी तरह 1 निशान होगा। और ये वाला हमें फासला बताता है कि आप नजदीक होते जा रहे हो। Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriere, ये कह रहे इन केस
di attraversamento ferroviario, अगर आप एक ट्रेन फाटक को पार करते जाते हो, senza barriere, जो उसके साथ वो डांगे पनेली नहीं लगी होती है, i pannelli A, ये वाला के बारे में कह रहा है, sono posti prima del segnale B, कि ये सिग्नाले बी से ये वाला पहले लगे होते हैं और बाद में हमें ये वाला सिग्नाले मिलेगा। तो सवाल नंबर ये भी है वेरो, और पेज नंबर 87 भी हमारा हो गया कंप्लीट। फिर भी आपको समझ नहीं आता या कोई मुश्किल हो वीडियो में या ट्रांसलेशन में, तो जरूर कमेंट्स किया करें। शुक्रिया, मिलते हैं आप